स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 जो हमने कंप्लीट किया फेडरलिज्म, उससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम पहले MCQ करेंगे, उसके बाद में आपको कल उसका NCERT क्वेश्चन भेजूंगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनको आपको नोट करना है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अपने 10th के लिए आपको MCQs प्रिपेयर अच्छे से करने हैं। MCQ किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, फिलअप्स हो सकता है, आपका ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, और एक असर्शंस एंड रीज़न क्वेश्चन आएंगे। तो हम इसको आज समझ लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं, ये आप पूरे अच्छे से करेंगे। सिंपल, बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फेडरल, तो ये आपको याद ही होगा। तो ये आप अच्छे से करेंगे। इसमें आज मैं आपको, जैसे कि ये फिलअप्स हैं, फिलअप्स के भी आंसर इसमें लिखे हुए हैं। होल्डिंग टुगेदर कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट स्टेट, या स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स है, बिसाइड हिंदी इंडिया हैज़ द 21 ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी को मिला के 21, ये हिंदी को मिला के 22 हो जाते हैं, ये भी राइट है। तो ये ट्रू फॉल्स है। आज असर्शन आप समझ लीजिए। असर्शन से रीज़न जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दी होती है, मार्क द ऑप्शन विच इज़ मोस्ट सुटेबल। जैसे A और B, C और D, इस तरीके से आपको बताना होता है कि क्या सुटेबल है। जैसे अगर बोथ assertion एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे 1 है, एक assertions मतलब होता है डिक्लेरेशन, कोई चीज़ को सिद्ध करना, किसी चीज़ को बताना। तो बेल्जियम एंड स्पेन हैज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया कि बेल्जियम और स्पेन जो है वहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब इसका रीज़न क्या है? इन्होंने इसका रीज़न दिया कि अ बिग कंट्री डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट, कि एक बड़ा कंट्री जो होता है वो पावर को कॉन्स्टिट्यूट स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसका ये रीज़न दिया। अब यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे आपसे ये ABCD ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से एक असर्शन और रीज़न होता है, और उसके बाद उसके में आपके एक ऑप्शन ये होते हैं कि इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर द ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि अगर असर्शन और रीज़न सही है और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आंसर होगा A। इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, कि असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो लेकिन जो रीज़न दिया है वो असर्शन का क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर होगा B। अगर असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो आंसर होगा C, और अगर बोथ असर्शन और रीज़न फॉल्स है तो आंसर होगा D। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा ये जो असर्शन रीज़न आया ये किस चैप्टर से आया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा अभी, बेल्जियम और स्पेन जो है वहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। उसका रीज़न ये है कि जो बड़े कंट्रीज़ होते हैं वो पावर को स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा A, यानी कि असर्शन सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। वो कैसे? तो यहाँ पे आपको आंसर भी बताया गया है कि जो पावर होती है लार्ज कंट्री में वो कॉन्स्टिट्यूट स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से पावरफुल होती है, ठीक है। अब है एक और असर्शन को पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें C वो पढ़ेंगे जिसमें एक गलत है। जैसे हिंदी इज़ आइडेंटिफाई एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी को इंडिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया गया है। रीज़न दिया गया है इस असर्शन का कि इट हेल्प इन क्रिएटिंग सुप्रीमेसी ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल ओवर अदर, कि इससे जो है हिंदी बोलने वालों की सुप्रीमेसी दूसरों पर ज़्यादा बनाई जा रही है। तो इसमें क्या है? असर्शन क्या है? असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है, इसलिए नहीं बनाई गई है ये हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, इसलिए नहीं है कि वो सुप्रीमेसी हो अदर पीपल के। क्यों? क्योंकि हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, लेकिन हिंदी बोलने वाले इंडिया में 40% लोग हैं, और हमें हमारे कंट्री में सेफगार्ड किया गया है राइट ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को, मतलब दूसरी भाषा बोलने वालों की राइट को भी सेफ्टी रखनी चाहिए। तो 21 हिंदी के अलावा 21 यानी 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको बराबर का दर्जा मिला हुआ है। असर्शन सही है पर इसका रीज़न रॉन्ग है, तो इसका आंसर होगा C।
इस तरीके से आपको असर्शन और रीज़न के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे। जैसे अब नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक द चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये बहुत आसान है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में चेंज कर लें। इसका रीज़न दिया गया है, बोथ द हाउस हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली, कोई भी हाउस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरफ से चेंज कर सकता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, असर्शन भी रॉन्ग है, रीज़न भी रॉन्ग है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। तो इसका आंसर जैसे आपको बताया गया था डी, अगर दोनों ही रॉन्ग होंगे तो इसका आंसर होगा डी, ये बिल्कुल गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से आसानी से नहीं बदल सकते, उसमें दोनों हाउस की मंजूरी होती है। तो इसका रीज़न दिया गया, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि एनी चेंज हैज़ टू बी फर्स्ट पास थ्रू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट थ्रू एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना होता है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस के 2/3 मेजॉरिटी से उसे पास होना चाहिए। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, उसके बाद ये लेजिस्लेचर में जाता है जहाँ पे उस हाफ ऑफ द टोटल स्टेट से रेटिफाइड होना चाहिए, तब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है। तो इससे पता चलता है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए, इंडिया इज़ अ फेडरेशन, इंडिया फेडरेशन है, पावर रेसिडाई विद द सेंट्रल अथॉरिटी, लेकिन जो मेन पावर है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास है। तो यहाँ पे क्या है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इंडिया इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट एंड देयर इज़ अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, इंडिया फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ पे 3 टायर पावर शेयरिंग, जैसे हमने बताया था, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। और जिसमें क्या है, यूनियन गवर्नमेंट सबसे सुपीरियर होती है और इंडिया को कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट अ फेडरेशन। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं है। संघों मतलब इंडिया संघों का राष्ट्र है। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये वाला है, कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म ड्यूरिंग डेथ ऑफ कोल इन द कंट्री, कोलिशन गवर्नमेंट तब फॉर्म हुई जब इंडिया में कोल की डेथ हो गई। तो ये क्या, इट हेल्प इन ओवरकमिंग कोल क्राइसिस को रिकवर करने के लिए कोलिशन गवर्नमेंट हो गई। ये कहीं से कहीं तक दोनों ही सही नहीं है, ये दोनों क्या हैं, गलत है। असर्शन भी गलत है, कोलिशन गवर्नमेंट का कोल से कोई मतलब नहीं होता है, और ये रीज़न भी इसका रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा डी। क्यों होगा? क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट होती है जब 1 से 2 पार्टी मिलकर मेजॉरिटी में सरकार बनाते हैं, उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। व्हेन नो पार्टी इज एबल टू प्रूव क्लियर आउट मेजॉरिटी, सेवरल रीजनल पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, जब कोई भी पार्टी अपने आप को मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती है तो कहीं कोई 1 से ज़्यादा रीजनल पार्टी मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती हैं। ये प्रोविज़न है इंडिया में। इट हैज़ नो कनेक्शन विद स्कैरिटी ऑफ कोल, इसमें कोयले की कमी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ असर्शन भी रॉन्ग है, रीज़न भी रॉन्ग है, तो आंसर होगा डी। तो बच्चों, आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आपको चैप्टर पता होना चाहिए, कि आप फ़ौरन समझ जाइए कहाँ से आया है और इसमें असर्शन यानी डिक्लेरेशन क्या है और उसका रीज़न सही है नहीं। कई बार असर्शन भी सही होता है, रीज़न भी सही होता है, पर रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ठीक है, तो वो आपको बताया गया ABCD में आपको चूज़ करना है। हो सकता है उसका भी एक एग्जाम्पल हो, जैसे बी, जैसे हम ये पढ़ते हैं, जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो उसका पॉलिटिकल हेड होता है, ये हमने कल पढ़ा था। मेयर इज़ द हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, मेयर म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है। दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, पर दोनों अलग अलग फील्ड में हैं। यहाँ जिला परिषद के हेड को चेयरपर्सन कहते हैं, मेयर जो है म्यूनसिपैलिटी का हेड है। तो इसमें आंसर होगा बी। असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीज़न का असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पंचायत समिति ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म द जिला परिषद, ये जो जिला परिषद है ये पंचायत का मैटर है। पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। जिला परिषद का जो चेयरमैन है वो पॉलिटिकल हेड होता है। म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वो अर्बन एरिया में होती हैं, टाउन में होती हैं। म्यूनसिपैलिटी के हेड को मेयर कहते हैं। और रीज़न जो है वो कहीं से भी असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको पढ़िए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आपका
असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन भी आएंगे आपके। जैसे इंडिया इज़ अ फेडरल सिस्टम, इंडिया एक फेडरल सिस्टम है। अंडर अ यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम में एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है या फिर बाकी जो यूनिट होती है वो वन लेवल के अंडर में होती है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो असर्शन है, जो रीज़न है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो अलग, वो यूनिटरी की बात कर रहा है, वो फेडरल की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो आंसर में इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। कहीं एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन भी देना हो, आपको सिंपल जो आंसर है उसको भी टिक करना होता है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे।